ऋतुचर्या का भारतीय परंपरा में ऊंचा स्थान है। ऋतु के अनुसार खान पान में बदलाव लाने से हम स्वस्थ जीवन शैली की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यह स्वस्थ समाज की परिकल्पना को पूरी करने का एक अद्भुत प्रयास है। भारतीय आयुर्वेद द्वारा जनित ऋतुचर्या का पालन करके हम अपनी विरासत को जिंदा रख सकते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि न सिर्फ हम बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका महत्व को समझे और उसका पालन करें। हमारे शरीर पर खान पान के अलावा ऋतुओं का और जलवात का भी प्रभाव पड़ता है। एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई शांत होता है और दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता है तथा अन्य शांत होता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा संबंध है। अंततः आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खान पान और रहन सहन, आहार विहार का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा मनुष्य रोगों से बचा रहता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक वर्ष में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं आती है: गर्मी, शीतकाल और वर्षा। इन तीनों में शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये 3 मौसम 6 ऋतुओं में बांटे गए हैं। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रत्येक ऋतु 2-2 मास की होती है। चैत्र बैसाख में बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्र में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत तथा माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में आहार विहार। वर्षा ऋतु विसर्ग काल के आरंभ से आती है। इस समय आकाश और दिशाएं बादलों से युक्त होती है। वातावरण में हरियाली के साथ साथ नमी और रुक्षता भरी होती है। नमी के कारण मच्छर, मक्खी आदि जीव जंतुओं से गंदगी बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक भाग, प्रबल रस, अम्ल, प्रबल महाभूत, पृथ्वी, अग्नि। दोष अवस्था, वात दोष की विकृति, पित्त दोष का संचय। जठराग्नि की क्रियाशीलता, जठराग्नि की विकृतावस्था, बल, हिम, शोधन कर्म, वात दोष समन हेतु बस्ती। अब आते हैं शरीर पर प्रभाव। वातावरण की नमी का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल होती है। वर्षा ऋतु की नमी से वात दोष कुपित हो जाता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। वर्षा की बौछारें से पृथ्वी से निकलने वाली गैसें, अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव भी पाचन शक्ति पर पड़ता है। बीच बीच में बारिश न होने से सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है। इससे शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है। गेहूं, चावल आदि धान्यों की शक्ति भी कम हो जाती है। इन सब कारणों से वह संक्रमण से मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार, जुकाम, दस्त, पेचिस, हैजा, आंत्रशोथ यानी कि कोलाइटिस, अजीर्ण, गठिया, संधियों में सूजन, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, फुंसिया, दाग, खुजली आदि अनेक रोग आक्रमण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार विहार। वर्षा ऋतु में हल्के, सुपाच्य, ताजे, गर्म और पाचक, अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन हितकारी है। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वात को शांत करने वाला हो। इस दृष्टि से पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, साली और साठी चावल, मक्का, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग और अरहर की दाल,
सब्जियों में लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर और पुदीना की चटनी। सब्जियों का सूप। फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन और पके देसी आम तथा घी व तेल से बने नमकीन पदार्थ उपयोगी रहते हैं। जामुन का नियमित रूप से सेवन करने से त्वचा का रोग, फोड़े, फुंसिया, जलन और प्रमेह रोग में लाभ होता है। भट्टा खाने के बाद छाछ पीने से वही अच्छी तरह से पच जाता है। दही को लस्सी में लौंग, त्रिकटु यानी कि सौंठ, पीपल और काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, काला नमक आदि डालकर पीने से पाचन शक्ति ठीक रहती है। लहसुन की चटनी व शहद को जल एवं अन्य पदार्थों जो गर्म न हो इसमें मिलाकर लेना उपयोगी है। इस मौसम में वात और कफ दोष को शांत करने के लिए कटु, अम्ल और क्षार पदार्थ लेने चाहिए। अम्ल, नमकीन और चिकनाई वाले पदार्थ का सेवन करने से वात दोष का शमन करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से इस समय जब अधिक वर्षा और आंधी में मौसम ठंडा हो गया हो, रसायन रूप में हरड़ का चूर्ण, सेंधा नमक मिलाकर लेना चाहिए। इस ऋतु में जल की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा का उचित प्रकार से संग्रहित शुद्ध जल उपयोगी रहता है अथवा कुएं के जल को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। जल में तुलसी के कुछ पत्ते और फिटकरी चावल के दाने के बराबर पीसकर मिलाने से जल शुद्ध हो जाता है। आजकल वाटर फिल्टर आदि साधनों से भी जल की शुद्धि कर ली जाती है। यदि ठंडे जल में शहद मिलाया जाए तो अच्छा है। शरीर पर उबटन मलना, मालिश और सिकाई करना लाभदायक है। वस्त्र साफ सुथरे और हल्के पहनने चाहिए। भीगने पर तुरंत वस्त्र बदल देना चाहिए। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां अधिक हवा और नमी न हो। भोजन भूख लगने पर और ठीक समय पर ही करना चाहिए। रात्रि को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। मच्छर आदि से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास के गड्ढों में जमा हुए और सड़े रहे पानी में मच्छर, मक्खियाँ आदि कीड़े बहुत ही पनपते हैं व रोग फैलाते हैं। अतः उनमें कीटनाशक छिड़क देना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपथ्य आहार विहार। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे व रूखे पदार्थ, चना, मोठ, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, आलू, कटहल, सिंगार, करेला और पानी में सत्तू घोलकर लेना हानिकारक है। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे तले हुए बेसन से बने पदार्थ, तेज मिर्च मसाले वाले, बासी खाद्य पदार्थ और पित्त बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एक लोकोक्ति के अनुसार श्रावण मास में दूध, भाद्रपद में छाछ, अश्विन मास में करेला और कार्तिक मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, धूप में घूमना व सोना, अधिक मैथुन, अधिक पैदल चलना एवं अधिक शारीरिक व्यायाम भी हानिप्रद है। भारी भोजन, बार बार भोजन करना और भूख न होने पर भी भोजन करने से बचना चाहिए। रात के समय दही और मट्ठा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गीले नमी युक्त वस्त्रों और बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर के जोड़ों, विशेषकर जांघों के जोड़ और गुप्त अंगों के आसपास की चमड़ी को पानी या पसीने से गीला होने से बचाए रखना चाहिए। फल, सब्जी आदि खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह धोए बिना नहीं खाना चाहिए। नदी, तालाब और आदि का अशुद्ध जल तथा जहां तहां दूषित जल नहीं पीना चाहिए। इन सब उपयुक्त पथ्यों तथा आहार विहार का ध्यान रखते हुए मनुष्य स्वस्थ रहकर वर्षा ऋतु का पूरा आनंद ले सकता है। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।